टेल एंड के गाँव है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह दरबार मुंह का जो आखिरी फरमान आया है ये भी हमारे महाराजा के वक्त में था। वो चाहते थे कि सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर जाएं, वहाँ इंटरेक्शन हो। ये खाली इसमें इकोनॉमी की बात नहीं है कि हमारे कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं खरीदारी करते हैं, बल्कि ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा भाईचारा है, ये उसकी बुनियाद। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ, हालांकि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ जम्मू में जो भाईचारा है उसको ट्राइबल को तंग करके उनको जमीनों से खदेड़ के लिंचिंग करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके बावजूद मुझे फख्र है ये जम्मू अभी पूरी रियासत में क्या पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ असली हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीरी पहाड़ी डोगरा गुजर आप बाजार जाओ आपको सब मिलेंगे। ऐसा अभी हमारी कश्मीरी वैली में नहीं है। वहाँ एक ही रंग के फूल है, यहाँ तरह तरह के फूल है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू के लोग इसको कुलियतन कामयाब नहीं होने देंगे। मुगल रोड बंद किया, सत्तर रोड बंद किया, अब जाके उसको खोला, मुझे तो समझ नहीं आती है। देखिए ये जो है ये जमात जो है, जब किसी जमात को इतना अच्छा मैंडेट मिलता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। हमारे नौजवान जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन्होंने दौड़ लगाई, जिनको भर्ती होनी थी, 1500 का ऑर्डर निकाला, 4200 में से बाकी तकरीबन 2-2.5 महीने वो दर-बदर खार होते रहे। किसी ने नहीं पूछा। जिस तरह पूरे मुल्क में किसान खार हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग तंग पड़ रहे हैं। पहले कहते थे कि कश्मीर पिछड़ा हुआ है, जबकि हमारा कश्मीर जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में की जो इंडाइसिस है हमारे, वो काफ़ी जगह हम बहुत आगे हैं। आप पता नहीं कब तक आगे रहेंगे। अगर इनका ऑन स्लॉट इसी तरह रहा हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे भाईचारे के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है खुदा ना खासा हमारी हालत गुजरात से भी बदतर हो जाए पॉवर्टी में। तो इसलिए मैं आज यहाँ जो है आप लोगों के सामने जो जम्मू की पॉलिसी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मुश्किलात है, उन्हीं को मैं हाईलाइट करना चाहती। तो अगर आप कोई खास सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आप नाम वही से पढ़िए ना फिर। Ma'am, you have opposed the action against 11 government employees, including the sons of Sayyid Salahuddin. You have said that this move of the government is anti-Kashmir. Ma'am, how can it be anti-Kashmir? Sayyid Salahuddin is responsible for bloodshed in Kashmir. He has targeted innocent Kashmiris. He has killed innocent Kashmiris. And now, after a proper investigation, NIA inquiry, Sayyid Salahuddin's sons have been found, aiding terrorism. Why are you supporting them? I am not supporting anyone. आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? पढ़ता है? क्या बच्चा आपका? बताइए ना मुझे, मैं सवाल पूछ रही हूँ। Ma'am, I am unmarried. अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो मैरिड होंगे। अगर आप इस वक्त टेलीविजन में काम करते हैं, वो कोई और काम करेगा। तो उसको एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते, unless and until you don't have proofs. But when NIA inquiry is found, NIA inquiry is found that he is guilty. There is no argument. But Let me no finish. argument. Ask the question and ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार-बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। यू हैव टू एड्रेस द आइडिया। जैसे वाजपेयी जी ने आइडिया को एड्रेस किया था। ये जो विच हंटिंग है, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिसेंट हो गया है, इससे हमारा मुल्क आगे नहीं चलता है बल्कि पीछे जा रहा है। But when terrorism is not dissent, terrorism is not dissent. Terrorism is the biggest crime against humanity. इंक्वायरी जजमेंट नहीं होता है। अभी
इंक्वायरी चल रही है ना, ये जजमेंट तो नहीं है। अभी पिछली बार गवर्नर साहब ने को किसी ने पूछा था किसी ऑफिसर के बारे में कि इसके बारे में ऐसे इंक्वायरी चल रही है, उसने कहा तब मैं एक्शन लूंगा जब रिपोर्ट आएगी। यहाँ तो इंक्वायरी अभी चल रही, भी प्रूफ कुछ नहीं हुआ, तो आपने कैसे मान लिया कि वो कातिल है, वो खराब है? let the facts come to the fore. मैम जिस तरह से कयास आ रहा है, ये की जा रही कि नैशुपान खान दिल्ली में एक बयान देता है और कश्मीर में एक, जम्मू में एक। गुपकार का हिस्सा महबूबा जी आप भी है, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से कोई बांट तो नहीं होगा इस गुपकार अलायंस में? देखिए, गुपकार अलायंस को बिल्कुल उनको स्ट्रांग रहना है, यकजहती रखनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं इसके साथ। तो अगर कोई हम में से कोई अलायंस पार्टनर इन देयर इंडिविजुअल पार्टी कैपेसिटी में कोई एक्शन करता है, कोई बात करता है, तो उससे पीएजीडी का कोई लेना देना नहीं। पीएजीडी वजूद में आई है दो इश्यूज पे, 378 35A। उसके अलावा जो हमारे रोज चैलेंजेस आएंगे, हम कैसे उसको डील करते हैं पार्टी के हिसाब से, कैसे डिफरेंट है। महबूबा जी, रूहानी फ्रॉम द न्यूज़ आपने लास्ट ईयर में कहा था कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, आई विल नॉट कॉल एनी इलेक्शन। बट द क्वेश्चन इज, लास्ट गवर्नमेंट जो थी, जो स्टेबल गवर्नमेंट थी, जिसमें आपने बीजेपी के साथ कोलिशन बनाया था, यू वर द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, और अभी आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार देंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए नुकसान होगा? मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नकार नहीं रही हूँ, खुद हम डीडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल से कि मेरे लिए बहुत इमोशनल मामला है। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और अपने मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन की सौगंध खाई है। दोनों झंडे मैंने हाथ में रखे हैं। तो जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे कि हमको है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक मैंने कहा मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मोराल डाउन नहीं होगा पीडीपी के लीडर्स? महबूबा जी, ठाकुर फ्रॉम अर्ली पोस्ट न्यूज़पेपर, आप लगातार ये कह रही हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, भारत को ये आज जम्मू कश्मीर के इश्यूज, आज जम्मू के इश्यूज की बात कीजिए। मुझे पता है आपको ये खबर मिलेगी तो जम्मू की प्रॉब्लम। कश्मीर के आवाम भी चाहती है, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 17 सालों से कश्मीर के आवाम चाहते हैं। लेकिन जब भी कश्मीर रेजोल्यूशन की बात आती है, मसला कश्मीर हल होना चाहिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में डायलॉग होना चाहिए, क्या मसला सर अभी पाकिस्तान में डायलॉग होकर ही हल हो सकता है? वाजपेयी जी ने क्या किया था? जी, वो तो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया था? उससे पहले इंदिरा बटू अकॉर्ड हुआ था, शिमला अकॉर्ड हुआ था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को भेजा था। मोदी साहब खुद चले गए पाकिस्तान में ग्रैंड डॉटर की शादी में। ये सब चीजें तो, ये तो महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है इस मुल्क की, वो भी हम समझते हैं इस बात को। अभी आपने बॉर्डर्स पे सीज फायर किया, तो आज हमारे बॉर्डर कुटवा से लेके कर्नाटक लोग आराम से सोते हैं, नहीं सोते। इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, जो कि खुद आपके आर्मी के चीफ कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कम होगी सीज फायर के बाद। मिलिटेंसी भी उसी हिसाब से फिर एक्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं, तो महबूबा मुफ्ती कहती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? महबूबा जी अभी महबूबा जी विशाल हूँ यूएनआई से। मैम, आप ही के हवाले से अभी जो रिसेंटली विजिट किया था डिलिमिटेशन कमीशन ने, आपका ये कहना था कि इसका आउटकम जो है वो प्री प्लान्ड है। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आउटकम प्री प्लान्ड होता तो वो लोग यहाँ नहीं आते, और लगभग 800 के करीब लोगों से नहीं मिलते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा, दरबार मूव से जो है इकोनॉमिकल जो है वो इफेक्ट कितना होगा जम्मू कश्मीर? इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिकल भी और सोशल भी और इमोशनल भी, जो हमारी बॉन्डिंग होती है। मैंने कहा मैं इनके घर में पली बड़ी हूँ, मैंने अपना कॉलेज सारा इनके घर में किया हुआ है। तो ये मैम, डिलिमिटेशन कमीशन का देखिए, मुझे ये बताइए, डिलिमिटेशन पूरे कंट्री में 2026 में हो रही है, यहाँ क्या जल्दी है? यहाँ क्या जल्दी है? 20 मिनट में आप मिले पार्टी से, तो 20 मिनट में फैसला हो सकता है। मैम, post the revocation of Article 370, I am Tajinder Singh Sodhi and I represent CNN News 18. Post the revocation of Article 370, your party saw a split. Several of your senior leaders, they left the PDP, some formed another party, some joined another party. So the people are alleging that now you are trying to take a hard line stand
so as to appease your constituency and keep your flock together, man. मेरे भाई, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी मैं तभी बात करती थी वही जो मैं आज करती हूँ। मैंने यहाँ भी वही बात की जो मैंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में की। So महबूबा मुफ्ती doesn't change her statement with a position. महबूबा जी 370 की बात आपने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 370 जो है वो गहरी कब्र में चले गया है, दफन हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। ये महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। नहीं, वो तो 70 साल सपने देखते रहे और उसके बाद उन्होंने इलीगल तरीके से इसको हटाया। वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं थे। हम तो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने की बात नहीं, लाने वापस आने की बात नहीं करें। हम कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल तरीके से जो हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन गया वो वापस लाएंगे। उनको 70 साल लगे, हमें 70 महीने हो सकता लग जाए। महबूबा जी आपने कहा कि आपका ये पर्सनल डिसीजन है कि जब तक स्टेटहुड या फिर धारा 370 या 35 में वापस नहीं आएगी तब तक आप पर्सनल कैपेसिटी में इसका मतलब आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ सकती है। और अगर आपकी पार्टी अक्सरियत में आती है, मिनिस्टर बनने की बारी आती है, तो क्या आपकी मिनिस्टर की नहीं बनेगी? हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल है। खाली महबूबा मुफ्ती तो नहीं हो सकती, इसके बगैर भी है। Ma'am, a small question, ma'am. If the center is adamant that they are not going to restore Article 370, so if they offer certain other concessions, will you be able to accept those concessions? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा स्टेट जो है ये कोई 47 से हमारे जो राइट्स है वो 47 से नहीं मिले थे, उससे पहले हम ये एंजॉय करते थे। और हमारा शर्तों के ऊपर हमने एक अंडरस्टैंडिंग की थी, एक एक्सेशन किया था। तो अगर कोई चीज इलीगली आपसे छीन जाए, आपके घर में डाका डाला जाए, कोई चीज चुराई जाए, तो क्या आप उसको वापस लेने की कोशिश नहीं करोगे? चोर आपके घर लेके आएगा क्या? मैं आसिफ टाइम्स नो से मैडम, अगर पंडितों के लिए जो सपना देखा कश्मीर को कश्मीर में बसाएंगे, क्या आपकी पॉलिसी में भी वो स्टैंड है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कश्मीरी, जैसे मैं इनके घर में पढ़ी हूँ, कश्मीर में मैं कश्मीरी पंडित के घर में ही मुझे हमें जबरदस्ती लाना पड़ता था। जैसे मनोहर लाल कोल है, प्यारेलाल मंडू साहब है, बचपन हमारा गुजरा है। मुफ्ती साहब का ये हमेशा उनको ये दिल में कसम थी कि कश्मीरी पंडित हमारी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थी जिसको हम बचा नहीं सके। इसलिए उनके एजेंडे में पहली चीज यही थी कि उनको कैसे वापस लाया जाए। मैं भी समझती हूँ कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से वापस आने चाहिए, मगर जो पॉलिसी बीजेपी अपना रही है वो पॉलिसी जो है उसमें वहाँ के लोग खतरा महसूस करते हैं, बाकी की तो बात ही नहीं जो वहाँ उसमें आपने बताया खूंखार जानकर बीजेपी को और कहा आपने कि सत्ता में रहकर हमने उनके घर में पट्टा बांध के रखा था तभी तक 370 टूटने से पहले। इस तरीके का बयान मतलब बीइंग अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कितना सही समझते हो? पट्टा कितना कमजोर था, कहीं ना कहीं पट्टे से छूटकर भाग चुके हैं। जम्मू के अंदर आपके जितने बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी ने खेला हो गए जो बंगाल में किया, यहाँ भी किया, जैसे वहाँ हो गया यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मैडम, आप खुद कहती आपने एक बात कही कि ये अनडेमोक्रेटिक है और इलीगल है, रिमूवल ऑफ 35A और 370 और ये और ये कोर्ट में पेंडिंग है। आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार क्यों नहीं करते और स्टेट को तब तक आप बैकफुट पे क्यों नहीं आती हैं ताकि स्टेट को जो ये हालात है उससे बाहर निकाला जा सके? आप कोर्ट का डिसीजन का इंतजार क्यों नहीं करते? बाबरी मस्जिद का किस्सा चल रहा था तो लोगों ने छोड़ दिया था उसके बारे में बात करना। क्या जब राउंड टेम्पल इतने सालों से चल रहा है, 100 साल के करीब उसको हो गया था कोर्ट में चलते, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे क्या? तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा है और आप इंतजार करेंगे? जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, क्या आप पीडीपी और महबूबा मुफ्ती की किस तरह से इन दोनों खित्ते के जो हमारी जनता है उनकी मसाइल का हल करेगी और किस तरह से इन दोनों खित्ते के लोगों को आगे लेकर चलेगी? आप करने कहाँ देते हो? आज तो मैंने खाली जम्मू की प्रॉब्लम्स की बात करना चाहती थी और आप लोग तो फिर वो इनके आगे पाकिस्तान ये वो वगैरह। आज जम्मू की आज हमें बात बिजली का हाल बुरा है, पानी नहीं है लोगों के पास, तड़प रहे हैं लोग,
बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, दरबार को बंद हो गया तो यहाँ के लोगों की तो मुसीबत हो जाएगी और ज्यादा। मगर कौन बात, शराब के ठेके वो भी बाहर दे दिए, रेत के ठेके वो भी बाहर दे दिए। जम्मू में बंद है मायने, रात को अगर कोई ट्रक चोरी से आता है 50,000 रुपया उसका जुर्माना हो जाता है। तो ये तो इतना सफर कर रहा है सुबह जम्मू, जिसके लिए ये कहते थे कि यहाँ लूट की नदियाँ बहेंगी। इतनी मुसीबत है यहाँ के लोग, इतनी महंगाई है। मैंने यहाँ जम्मू की बात की, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने वही सवाल पूछे जो रोज पूछे, तो मैं क्या करूँ? मैम आपने कहा दूध की नदियाँ नहीं भाई, लेकिन आप मानते हैं कि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है? आपका एक सवाल हो गया। लेकिन अब जब सरकार सरकार में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपका संबंध पाकिस्तान से, आप हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पेशकश करते हैं। आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। मैम एक सवाल है, आप हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि दारा से 35 की जो है वो वापसी हो जाए, लेकिन मेरे केस में भाजपा के आते हैं उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर 370 की वापसी की मांग करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। 370 की क्या बात, यहाँ जो भी इख्तिलाफ करता है, डिस्कस करता है, जैसे मैं क्रिमिनलाइज करते, जो भी इख्तिलाफ की बात करता है, कोई आप डिसेंट करते हो, एग्री नहीं करते हो, तो उसको तो यूएपीए से लगा के जेल में डाल देते हैं। ये तो यही नहीं है। आप देखिए ये जो फादर स्टैन स्वामी 86-year-old पर्सन जिसको पाकिस्तान डिजीज थी, कैसे जेल में वो इंडिया रगड़ते कर दिया बेचारा। ये तो महबूबा मुफ्ती है, कश्मीरी की बात नहीं बनी, जम्मू वालों की बात नहीं बनी, जिनको कहते थे कश्मीरियों के गाल कैसे इतने लाल है और जम्मू का डोगरा इतना प्रॉस्परस कैसे है। अब वो खुद पूरे कंट्री को हमारी जम्मू कश्मीर की लेवल पे तो ला नहीं सके, बल्कि जम्मू कश्मीर को ही दूसरे स्टेट्स के लेवल पे लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। महबूबा जी एक सवाल रहेगा। महबूबा मैम एक सवाल रहेगा। मैम लास्ट सवाल मैम आप हर बार कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू के डोगर की बात कौन करेगा मैम? आप आई एम फ्रॉम JK 24/7 मैम, आप जब यहाँ से टनल पार जाते हैं तो हर बार आप कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू के हक की। दरबार में उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ये जो जगह प्लाजा लगाए नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान मैम सबको हो रहा है। मैम आप महबूबा जी मेरे को कोई जलसा जुलूस नहीं था, मैं सिर्फ जम्मू के लोगों से मिली और उनकी मैंने समस्याएं सुनी और आज उसके बारे में बात करना चाहती थी। अगर आप लोगों को उसमें मसाला नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? मैम आप जम्मू की बात करिए, सब सुनना चाहेंगे। 35 की बात जो है हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही है। महबूबा जी अगर आपकी सरकार आती है, महबूबा जी अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा से शुरुआत करेंगे आप? अगर हमारी सरकार आती है इंशाअल्लाह हम ये चीजें जो है ये जो तोड़ने का काम करते हैं, ये जो बांटने का काम करते हैं। देखिए अली मोहम्मद जिन्ना ने एक बार कंट्री का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया और आज तक हम भुगत रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग। ये जो जमात है ये जमीन का नहीं लोगों का बंटवारा किया, सबों का बंटवारा किया, मोहल्ले गाँव गली गली में बंटवारा करेंगे और इससे हमारी आने वाली 7 किस्तें इसका खुमियाजा भुगतेंगे अगर हम उनको रोकेंगे नहीं।